तो उस पर हम ज़रा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर मैं देखूँ तो हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है नवदीप सैनी का नाम, क्योंकि उनके बैकअप ऑप्शन में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नवदीप सैनी इंडिया के लिए भी खेल चुका है, काफ़ी अच्छा बाउंस है, हाई बाउंस रहता है, और जो इनक्रेडिबल गावस्कर सीरीज जो हम जीते थे उसमें नवदीप सैनी भी खेल गया था, तो वो भी अच्छा बॉलर है, कर सकता है। आकाश मडवाल जो मुंबई के लिए खेला हुआ है तो वो भी अच्छा बॉलर है, भाई मुंबई की पिचेस पे खेल चुका है, मुंबई डगआउट में एक्सपीरियंस शेयर कर चुका है, बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उसके साथ बातचीत करोगे तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है। सिमरजीत सिंह अगेन सीएसके की कैंप पे रह चुका है, तो उसको भी पता है कि क्या बॉल डाले, अच्छा बॉलर है, पिटता है बट ठीक ठाक बॉलर है। उसका देखो संदीप वॉरियर, ये भी अच्छा बॉलर है। उसका देखो KM आसिफ, ये भी सीएसके के लिए ज्वाइन हुआ था। शारिफ अहमद कह रहे हैं हाई ब्रो डू वुमेन, अरे यार क्या बात कर रहा यार। तो नवदीप सैनी, आकाश मडवाल, सिमरनजीत सिंह, संदीप वॉरियर, KM आसिफ, मतलब कि ये पूरे के पूरे 5 ऑप्शन है भाई साहब, आप देखोगे यहाँ पर हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर क्या है कि देखो हर्षित राणा को ही लेकर आए थे मेनली बहुत कम पैसे में। जर्नलिज्म में सागर हाशमी जी का सवाल है, मेरे हिसाब से तो IPL पॉइंट्स टेबल से होगा RCB 1, DC 2, पंजाब किंग 3, और 4 नंबर पे राजस्थान रॉयल, 5 पे CSK, 6 पे गया 7 MI, 8 GT, 9 LSG, 10 HR। ओके भाई, धन्यवाद जर्नलिस्ट सागर हाशमी भाई। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो हर्षित राणा की जो रिप्लेसमेंट ऑप्शंस जो हैं वो इन पांचों में से कोई एक बेस्ट, अब कौन सा हो सकता है इन पांचों में से। देखो नवदीप सैनी भी ऑप्शन में है, आकाश मडवाल भी है, सिमरजीत सिंह भी है, संदीप वॉरियर भी, KM आसिफ है। तो इनमें सबसे बेस्ट अगर मैं चुनना चाहूँ तो मुझे 2 लग रहे हैं, एक तो नवदीप सैनी लग रहा है बेस्ट, और एक लग रहा है आकाश मडवाल। इन दोनों में से किसी एक को हर्षित राणा का ही लोग बैकअप चुन सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हर्षित राणा का प्राइस देखोगे ज़्यादा नहीं है, 6-7 करोड़ के अंदर ही शायद उसको लिया हुआ प्राइस है। तो उसके बदले अगर ये बॉलर्स मिल जाती है, 4-5 करोड़ का बॉलर है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट उसके अंडर है, 7 के अंडर का बॉलर है। हर्षित राणा को लिया था KKR ने, तो उसके अंडर में दोनों आ सकते हैं। बट हर्षित राणा एक स्ट्राइक बॉलर है, वो IPL भी खेल चुका है, इंडिया के लिए भी खेल चुका है, तो उसको एक एक्सपीरियंस है कि मैं कैसा डिलीवर कर सकता हूँ। बट अभी आकाश मडवाल, नवदीप सैनी उतने बड़े लेवल पे लोग अभी IPL में खेले हैं, बट उतना बड़ा परफॉर्मेंस अभी तक इनके नहीं आया जितना कि हर्षित राणा ने डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो अब KKR थोड़ा सफ़र तो करेगी, क्योंकि हर्षित राणा के बाद से इनको थोड़ी दिक्कत हुई कि नई बॉल से हर्षित राणा था कि विकेट ले सकता था, इवन डेथ में भी डाल देता था हर्षित राणा। मुझे याद आ रहा है कि हेनरी क्लासन के सामने जो एक मैच था जहाँ पे कुछ 12-13 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, वहाँ पर क्या गजब तरीके से डिफेंड किया था हर्षित राणा ने, स्लोअर वंस डाला, स्लो वंस, क्लासन फिनिश नहीं कर पाया था। वो मैच याद आ रहा है मुझे, वो कुछ 200 के अराउंड चेस कर रहे थे, लास्ट ओवर में 12-13 रन थे, बट इतनी ब्यूटीफुल स्लोअर वंस डाल रहा था, इतना सही टप्पे पर डाल रहा था कि हेनरी क्लासन हिट ही नहीं कर पाया बॉल को। जबकि हेनरी क्लासन उस मैच में वो गजब छक्के मारा था, हर बॉलर को पीट गया था, इवन हर्षित राणा को पहली बॉल पर छक्का भी मार दिया था। बट उसके बाद जो उसने 5 बॉल कमबैक करी, मारने ही नहीं दिया हेनरी क्लासन को, जिता दिया था KKR को मैच, तो ये बढ़िया है। और मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट ऑप्शंस में सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है भाई साहब, नवदीप सैनी या तो आकाश मडवाल। आकाश मडवाल मुंबई के लिए खेला हुआ है तो कुछ कर सकता है बढ़िया। नवदीप सैनी भी RCB के लिए खेल चुका है, इनक्रेडिबल गावस्कर सीरीज है, टेस्ट मैच लेंथ डालेगा तो शायद कुछ जो हो सकता है भाई साहब। ठीक है, तो ये जो है मेरा सीधा सीधा भाई साहब, ये हर्षित राणा की रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है सकती है।